गर्मियों में जो सबसे बड़ा मसला होता है मेरे ख्याल में वो होता है जिस्म से उठने वाली बदबू का। और ख़ासकर वो बदबू जो अंडर आर्म से आती है, यानी हमारी बगलों से आती है। हमसे मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे कि हकीम साहब कोई ऐसी रेमडीज़ बताएं, कोई ऐसा टोटका बताएं जिसकी मदद से हम अपने बगलों से आने वाली बदबू खासकर और जो हमारे जिस्म से आती है गर्मियों में बदबू, उससे निजात पा सकें। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। अगर आप भी अपने जिस्म से आने वाली बदबू और ख़ासकर बगलों से आने वाली बदबू से परेशान हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए और मैं इसमें ऐसी आपको रेमेडीज़ दूंगा जितनी मर्जी सख्त बदबू हो वो आपके जिस्म से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, एक और चीज़ कि हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए करें, क्योंकि अच्छी बात अगर दूसरों तक भी पहुँचे तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो दोस्तों, पहले ही मैं ये चीज़ बता दूँ कि बदबू आती क्यों है, आपके जिस्म से और ख़ासकर बगलों से गर्मियों में बदबू आती क्यों है। उसका मेन रीज़न है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो अंसर है जो आपके जिस्म में बदबू पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं। अगर बैक्टीरिया आपके जिस्म पे ना होंगे तो बदबू भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अब चलते हैं रेमडीज़ की तरफ और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने बगलों की और जिस्म से बदबू से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो रेमेडी है वो है ख़ासकर बगलों की बदबू के बारे में, यानी आर्म पिट जो ऑर्डर होती है उसके बारे में है। दोस्तों, ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है कि उन लोगों की भी बदबू दूर कर देगी जिन लोगों की बदबू अच्छे से अच्छा बॉडी ऑर्डर भी नहीं दूर कर सका। तो रेमेडी कुछ इस तरह है, बहुत सिंपल है। आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है, यानी सेब का सिरका लेना है, ठीक है। और नहाने से तकरीबन आधा घंटा पहले उसमें दोस्तों आपने सिर्फ जो है ना 1 चमची सेब का सिरका ले लीजिए और उस एक कॉटन ले लीजिए, यानी रुई का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। और उसमें एप्पल साइडर विनेगर में आपने जस्ट अगर 1 चमची है तो 2 से 3 कतरे आपने नींबू के रस के डालने हैं और उसको मिक्स करके आपने कॉटन पे लगा लेना है, यानी रुई पे लगा लेना है। और उस रुई की मदद से आपने अपने बगलों पे जो है पूरा तरह उसको अप्लाई कर देना है एप्पल साइडर विनेगर को, और आधा घंटा ऐसे ही अप्लाई रहने देना है। बेशक अपना नॉर्मल काम रखिएगा, लगाया कॉटन की मदद से यानी रुई की मदद से बगलों पे सेब का सिरका जिसमें 2 से 3 कतरे हमने नींबू के रस के डालने हैं उसको अपने बगलों पे अप्लाई किया और आधे घंटे बाद नहा लिया। क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, और इसी तरह नींबू भी बहुत ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल खसूसियात का हामिल है। ये ऐसे आपके जो जर्म बिल्डअप होगा जिस्म पे और ख़ासकर बगलों में वो ऐसे रिमूव करेगा कि बदबू ऐसे गायब होगी कि आप भी परेशान हो जाएंगे कि बदबू स्मेल करने से भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, दूसरी रेमेडी चलते हैं। अच्छा दोस्तों, दूसरी जो रेमेडी है वो एक जनरल रेमेडी है। वो खास सिर्फ बगलों की बदबू के बारे में नहीं बल्कि वो जिस्म के हर जगह से जहाँ बदबू उठ सकती है उसको रोकने में बहुत मावन है। दोस्तों, आप जस्ट नॉर्मल नहाएं। नहाने के बाद करते क्या हैं आप, कुछ लोग तौलिया इस्तेमाल नहीं करते, या कुछ लोग वो तौलिया इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने पहले भी कई बार इस्तेमाल किया होता है। होता क्या है, जब एक दफ़ा आप तौलिया इस्तेमाल कर लेते हो तो उस पर आपके जिस्म के डेड स्किन सेल लग जाते हैं, और जो बचे खुचे हमारे नहाने के बाद बैक्टीरिया और जरासीम बचते हैं वो भी इस तौलिए पे लग जाते हैं। जो डेड स्किन सेल लगे होते हैं उन पे फिर वो जर्म बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अगर एक तौलिया आप कई बार मसलसल इस्तेमाल करोगे तो वो ना फ़ायदा देने के बजाय वो उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो एक बहुत अच्छी टिप है आपके लिए कि जब भी आप नहा के निकलो तो कोशिश करो कि फ़्रेश तौलिया इस्तेमाल करो। अगर फ़्रेश तौलिया इस्तेमाल नहीं कर सकते तो नहाने के बाद तौलिया आपने कमरे में फेंक नहीं देना, अपना जिस्म अच्छी तरह पूंजें। और कभी भी वो लोग जो नहा के निकलते हैं और तौलिया इस्तेमाल नहीं करते वो अपने नहाने का मकसद खो देते हैं, क्योंकि जरासीम अगर जब तक आप तौली से खुशक नहीं करेंगे, नमी रहने देंगे और नमी नेचुरली खुशक होगी तो जर्म बिल्डअप फिर होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जब भी नहा के निकलें तो फ्रेश तौलिया लीजिए
फ्रेश तौलिया नहीं ले सकते तो नहाने के अच्छी तरह पोंछने के बाद, जिस्म खुशक करने के बाद वो तौलिया धूप में ज़रूर डालिएगा, या खुली जगह पे सेहन में या छत पे डाल दीजिए। खुली फ़ज़ा में जो है हमारे डेड स्किन सेल और जो है वो तौलिया जल्द खुशक होगा और जर्म बिल्डअप और बैक्टीरिया बिल्डअप करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और डेड स्किन जो सेल्स हैं उसको झाड़ने के लिए नहाने के जब आप जिस्म पोंछ लें तौलिए को अच्छी तरह झटक दिया कीजिए ताकि जो डेड स्किन सेल उस पर लगे हैं वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएं। दोस्तों दूसरी जो है हमारा तीसरी जो रेमेडी है वो भी बगलों की बदबू के बारे में है। दोस्तों बगलों की बदबू करने के लिए तीसरी रेमेडी ये है कि बेकिंग सोडा एक बहुत ज़बरदस्त एंटी स्मेल एजेंट है और एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। इससे अच्छा कोई और चीज़ नहीं है बैक्टीरिया की आने वाली उठने वाली सड़न को ख़त्म करने के लिए। आपने जस्ट थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 2 चुटकी बेकिंग सोडा ले लेना है, उसको आपने 1 चम्मच पानी में डाल दीजिए और नहाने से तकरीबन 10 या 15 मिनट पहले उस पानी को अपनी बगलों पे कॉटन की वजह से अप्लाई कर लीजिए और 10-15 मिनट बाद नहा लीजिए। इंशाल्लाह जितनी मर्जी सख्त स्मेल उठती हो बगलों से, इस रेमेडी के बाद वो स्मेल गायब हो जाएगी। दोस्तों जो चौथी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, टिप देना चाहूँगा, रेमेडी देना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपके जिस्म से बहुत सख्त किस्म की बदबू आने लग जाती है गर्मियों में, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी डाइट में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कम कर देना है, क्योंकि प्याज और लहसुन एक बहुत बड़ा रीज़न होते हैं आपकी जिस्म से कैसी स्मेल पैदा होगी। ये जो दोनों चीज़ें हैं प्याज और लहसुन, अगर इसका इस्तेमाल कम कर लेंगे तो आपके जिस्म में तेज़ाबियत का एक लेवल कम हो जाता है और उस किस्म की बदबू नहीं उठती जिस किस्म की आती है। अगर आप, ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है उन लोगों के लिए जिनके जिस्म से बहुत ज़्यादा सख्त बदबू आती है। जो 5वीं चीज़ आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि गर्मियों में हमारे जिस्म में केमिकल चेंजेस होते हैं, हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा फाजल मादे निकलते हैं, पसीने निकलते हैं। तो दोस्तों बदबू आना तो नेचुरल है, लेकिन अगर आप एक चीज़ सिर्फ अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें तो वो चीज़ आपके जो केमिकल चेंजेस आए थे उसको न्यूट्रल कर देती है। वो है जस्ट एक खीरा। जस्ट दोपहर को एक खीरा अपने खाने में शामिल कर लीजिए, फिर देखिए कि आपका जो है कैसे बदबू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दोस्तों छठी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है नींबू। नींबू पूरी दुनिया में मशहूर है बदबू को ख़त्म करने के लिए। इवन आपने इश्तिहारों में देखा होगा कि बर्तनों के लिए ना जाने किस किस चीज़ में वो नींबू बता देते हैं कि इसमें नींबू पड़ा है, उसमें नींबू पड़ा है। तो क्यों ना, मुझे एक चीज़ की हैरानी होती है, तो हम इश्तिहारों में तो देखते हैं कि जी इसमें नींबू पड़ा है वो लाओ चीज़, तो हम खुद क्यों नहीं नींबू का इस्तेमाल करते डायरेक्ट। तो डायरेक्ट नींबू का इस्तेमाल ये है कि अगर आपके जिस्म में बदबू आती है तो नहाने से पहले आपने टब भरा या बाल्टी भरी, उसमें जस्ट अगर पूरी एक बाल्टी में एक टब में जस्ट जो है इतना नींबू आपने डाल देना है कि एक चाय की चमची से में जितना लेमन रेस्ट डाल दीजिए। महसूस भी नहीं होगा, आप सूंघेंगे भी तो महसूस नहीं होगा उस पानी में, लेकिन वो नींबू से ऐसी उसमें जब नहाएंगे उस नींबू मिले पानी से, नींबू का रस मिले पानी से, तो आपको एहसास भी नहीं होगा। आप खुद स्मेल करेंगे कि नींबू की कोई खुशबू या कुछ स्मेल महसूस नहीं होगी, लेकिन उसका जादुई इफेक्ट ये होगा कि नहाने के बाद आप कई घंटों तक आप सूंघने से भी, स्मेल भी करते रहें कि आपके जिस्म से बदबू आए तो नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है। और मैं खुद भी जो गर्मियों में जब भी नहाने जाता हूँ तो एक चमची ले लेता हूँ चाय वाली और उसमें उतना रस उसका लेमन का लेके अपनी बाल्टी में या टब में डाल देता हूँ, और आज तक मुझे कभी बदबू की वजह से शर्मिंदगी उठाना नहीं पड़ी। दोस्त 7वीं चीज़ है, ये उन लोगों के लिए है जिनको एक बीमारी होती है बगलों से बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं भयानक किस्म की गंदी किस्म की स्मेल उठती है। ये उन लोगों के लिए है। जस्ट आपने आटा ले लेना है एक मुट्ठी भर और उसमें आपने बिल्कुल पतला सा जो है कर लेना है, उसमें पानी डाल के, गूंदना नहीं है, रोटी इतना सख्त नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा नरम होना चाहिए, और उसको आपने नहाने से तकरीबन 15 मिनट पहले अपनी बगलों पे अप्लाई कर देना है, अंडर आर्म में अप्लाई कर देना है और 15 मिनट लगे रहने देना है। 15 मिनट बाद, और अच्छी तरह उसको मसाज करनी है, अप्लाई करना है रगड़ के। 15 मिनट बाद आप नहा लें। ये आटा जो है आपके जिस्म से बैक्टीरिया और डेड स्किन सेल को खुरच के निकाल देगा और जो है बिल्कुल वहाँ क्लीन अप कर देगा। डेड स्किन सेल
एक वजह है, दूसरी बैक्टीरिया वजह है। ये दोनों जो है खुर्च के निकाल देगा आटा हमारी बगलों से। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव वे है उन लोगों के लिए जिनमें बहुत ज़्यादा सख्त सड़न पैदा होती है बगलों में। जो 8वीं दोस्तों रेमेडी है वो एक जनरल टिप है, रेमेडी नहीं मैं इसको कहूँगा, वो ये है कि जब भी नहाए मैं एक उसी जो पहले मैंने सबसे बात की थी उसी बात को सम अप करूँगा एक दूसरी चीज़ के साथ मिला के, वो ये है कि नहाएं डेली। दूसरी चीज़ ये करें, नहाने में अपने जो पानी हो उसमें या तो कोई एंटीबैक्टीरियल चीज़ डाल दें, जो 2-3 हैं ब्रांड, तो मैं सख्तली कहूँगा कि उनको ना इस्तेमाल करें, कुदरती चीज़ इस्तेमाल करें, नींबू डाल लें, ठीक है। उससे बेहतर एंटीबैक्टीरियल एजेंट कोई नहीं है पानी में, और उस पानी नींबू मिले पानी से नहाएं। दूसरी चीज़, जब नहाने वक्त कोई ब्यूटी सोप ना इस्तेमाल करें, एंटीबैक्टीरियल साबुन इस्तेमाल करें, बहुत फ़र्क पड़ता है एंटीबैक्टीरियल साबुन इस्तेमाल करने से। तीसरी चीज़, जब नहा के निकलें तो ये ना कि आपने जस्ट गीले जिस्म पे कपड़े पहन ली, कभी ऐसा मत कीजिए। डेड स्किन सेल लगी होती है, और अगर आप गीले गीले कपड़े पहन लेंगे तो जर्म बिल्डअप दोबारा शुरू हो जाएगा। नहाने के बाद जिस तौलिए से अच्छी तरह जिस्म को खुशक करें, और तौलिया कोशिश करें कि कमरे में ना फेंक दें, उसको झाड़ें और बाहर कहीं सहन में या छत पे सूखने डाल दें। तो ये आखिरी जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी टिप में आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन ये जो एंड पे मैंने बात की है, टिप दी है, वो ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि बदबू नहीं आएगी आपके जिस्म से गर्मियों में, ना आपके आर्म पिट से बदबू आएगी। और कोई आपको अगर ये आप एंड वाली चीज़ फॉलो कर दे तो कोई बॉडी ऑर्डर या कोई प्रोडक्ट यूज़ करने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अलविदा चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है आप इस पे अमल करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। और फिर कहूँगा कि मैं हर चीज़ तजर्बे के बाद, आज़माने के बाद ही आपसे शेयर करता हूँ। इजाज़त चाहूँगा।